बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 17वें लेक्चर में आपको वेलकम करती हूँ। आज के लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है पॉइंटिंग थ्योरम, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो स्टार्ट लेते हैं। बहुत लंबा आज का लेक्चर नहीं जाएगा, शॉर्ट ही होगा, और क्योंकि आज आपने टेस्ट भी देना है तो टेस्ट वाइज एक टॉपिक ही आप पर काफ़ी रहेगा। हम एक मीडियम कंसिडर करते हैं जो आइसोट्रॉपिक है, लीनियर है और होमोजीनियस है। आइसो का मतलब होता है ना एक, तो आइसोट्रॉपिक आप इस सेंस में ले सकते हो कि एक जैसा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम रहती हैं। ऐसा मटेरियल लिया जो आइसोट्रॉपिक है, लीनियर है, होमोजीनियस है, वॉल्यूम उसका v है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो यू ई इज़ इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ई डॉट डी इंटू डी वी, ये होगी इक्वेशन 1। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, या सॉरी डेंसिटी नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी है और ये मैग्नेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको पता है कि स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फील्ड चल रही हैं, तो डेट्स वाई दोनों एनर्जी इसमें मौजूद होंगी। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम टोटल मैग्नेटिक एनर्जी निकालते हैं। टोटल मैग्नेटिक एनर्जी के लिए U इज़ इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ई डॉट डी डी वी प्लस 1/2 इंटीग्रल एस डॉट बी इंटू डी वी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों को सम किया और ये हमारे पास आ गई टोटल मैग्नेटिक एनर्जी। इन दोनों में से 1/2 को ले लेंगे कॉमन, इंटीग्रल ऑफ वी ई डॉट डी प्लस एस डॉट बी इंटू डी वी, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब इसी को मज़ीद सॉल्व करने के लिए कुछ सपोजिशन या कुछ इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। लीनियर मीडियम के लिए हमने डी वेक्टर मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया, एप्सिलॉन ई, ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1, और बी इज़ इक्वल टू म्यू एच, ये होगी इक्वेशन 2। अब ये याद रखिएगा कि मैंने एप्सिलॉन और म्यू के साथ नॉट नहीं लगाया। ऐसे एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट लगाते हैं ना, तो वो फ्री स्पेस के लिए होता है, जबकि यहाँ पर आप इसी मीडियम पे बात कर रहे हो तो मीडियम के लिहाज से एप्सिलॉन और म्यू आता है। अब 1 और 2 मतलब इन दोनों इक्वेशंस को पुट करो इक्वेशन 3 के अंदर, तो u इज़ इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ई डॉट डी की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी एप्सिलॉन ई प्लस एच डॉट बी की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी म्यू एच इंटू डी वी। नेक्स्ट में यही जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा था उसको वैल्यूएट किया। ये दोनों सेम वेक्टर्स है ना, ई डॉट ई, और साथ में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो सेम वेक्टर्स हों डॉट प्रोडक्ट के अंदर तो आपस में कंबाइन होकर स्क्वायर बना देते हैं। ये हो जाएगा एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इस तरह म्यू आ जाएगा बाहर, तो एच डॉट एच, ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो 1/2 इंटीग्रल एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर इंटू डी वी, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। The electromagnetic field and its energy is continuously change with time. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और जो उसकी एनर्जी होती है वो टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। जैसा कि आपको कल के लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई थी कि टाइम के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को वो वेरी करती है। Therefore रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज़ गिवन एज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या बनेगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी के लिए हमने ये जो क्वेश्चन 4 थी इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इज़ इक्वल टू 1/2। इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो एप्सिलॉन कांस्टेंट बिहेव करेगा, ई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2e, और फिर e का अगेन डेरिवेटिव पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। वेक्टर का निशान क्यों लगाया? क्योंकि अब ये सेपरेट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट इकट्ठे थे, जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इकट्ठे होते हैं ना तो वो ई स्क्वायर बनाते हैं, मतलब स्क्वायर फॉर्म आ जाती है, और जब सेपरेट किया जाता है तो वो वापस अपने वेक्टर फॉर्म में आ जाते हैं। प्लस 2 म्यू इंटू एच डॉट पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 अंदर आ रहा है, 2 कॉमन लेकर बाहर वाले 2 के साथ
ख़त्म कैंसिल कर दिया। अब जब बेशक एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दीजिएगा कि 2 कॉमन लिया, कॉमन लेकर बाहर वाले 2 के साथ जो डिवाइड हो रहा था उसको उसके साथ डिवाइड कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास टर्म बच गई इंटीग्रल एप्सिलॉन ई डॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी प्लस म्यू एच पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी इंटू डी वी। ये होगी इक्वेशन 5। अब मैक्स वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो मैक्स वाली इक्वेशन हमारे पास एक मैक्स वाली इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। इसी b की जगह हमने वैल्यू लगा दी म्यू एच। म्यू एज अ कांस्टेंट बिहेव करता है, बाहर आ गया, और h का टाइम डेरिवेटिव के लिहाज से मतलब डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल h ओवर पार्शियल t। अब h जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, जैसा कि हमने कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी थी, टाइम के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ वो अपनी कंडीशन को चेंज करती है। ठीक है, ये होगी हमारे पास इक्वेशन 6। और इक्वेशन 6 कैसे बनी, यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 को भी यूज़ किया। फिर नेक्स्ट मैक्स वाली इक्वेशन आई जो अम्पेयर मैक्स वाली इक्वेशन भी होती है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। अब आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए जे जो होता है वो सिग्मा ई की इक्वल होता है, और सिग्मा आपके पास क्या होती है, कंडक्टिविटी। अब 1 और 3 को यूज़ करो तो इक्वेशन ये बन जाती है, ये 3 है और इक्वेशन 1 आपको मैं दिखाती हूँ, ये है d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वाली। इन दोनों इक्वेशन को आप यूज़ करें इस वाली इक्वेशन में, तो डेल क्रॉस h इज इक्वल टू जे की जगह सिग्मा ई प्लस d की जगह एप्सिलॉन इंटू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। एप्सिलॉन बाहर आ गया ना, और टाइम के लिहाज से जो फैक्टर बदल रहा है या जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर है। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन 7। अब इसे अरेंज कर लिया गया तो एप्सिलॉन पार्शियल ई और पार्शियल टी इज इक्वल टू डेल क्रॉस एच माइनस सिग्मा ई। ये होगी इक्वेशन 8। सिमिलरली इक्वेशन 6 को भी आप राइट कर सकते हो, और इक्वेशन 6 है ये वाली। मतलब जस्ट उस पोजीशन पे लाने के लिए जो फैक्टर लेफ्ट पे आ रहा था वो राइट पर हो जाएगा, जो राइट पर आ रहा था वो लेफ्ट पर हो जाएगा। जस्ट एक स्टेप अरेंजमेंट का है। तो म्यू पार्शियल एच और पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस ई। ये होगी इक्वेशन 9। अब आप ये करें कि इक्वेशन 9 को h के साथ मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 8 को e के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड करें। असल में हम पॉइंटिंग थ्योरम की एक जो जनरल फॉर्म होती है वो बनाने जा रहे हैं, और पॉइंटिंग थ्योरम एनर्जी लॉस के बारे में बताता है। तो उसकी जो फॉर्म है वो हम बनाने जा रहे हैं कि वो किस तरह बनती है। तो उसके लिए हमें h मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 9 के साथ और e मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 8 के साथ। तो म्यू एच इसके साथ किया म्यू एच डॉट पार्शियल एच और पार्शियल टी प्लस एप्सिलॉन ई पार्शियल ई और पार्शियल टी। इकट्ठा काम किया ना, लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करके एच और ई के साथ साथ ही ऐड ही कर लिया। माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई प्लस ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस ई डॉट सिग्मा ई। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एज इट इज़ रही, और राइट हैंड साइड से माइनस जो है वो कॉमन ले लिया गया। माइनस सिर्फ पहली 2 क्वांटिटी से कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पर एक वेक्टर आइडेंटिटी बन रही है, तो वो सूटेबल है, वेक्टर आइडेंटिटी इसमें यूज़ कर लेंगे। तो एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस सिग्मा और ई डॉट ई से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा सिग्मा ई स्क्वायर। ये होगी हमारी इक्वेशन 10। अब वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। वेक्टर आइडेंटिटी है कि डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल होता है एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। इक्वेशन 10 में यूज़ करो। इक्वेशन 10 में ऑलरेडी ये वाली फॉर्म बना रखी है हमने, एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच, और ये इक्वल है डेल डॉट ई क्रॉस एच के माइनस सिग्मा ई स्क्वायर के। नेक्स्ट टाइम में माइनस कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा डेल डॉट ई क्रॉस एच प्लस सिग्मा ई स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन 11। अब इक्वेशन 11 को यूज़ करो 5 के अंदर। इक्वेशन 5 में आपको दोबारा दिखाती हूँ। इक्वेशन 5 ये वाली है, पार्शियल यू और पार्शियल टी, और इस टर्म की जगह हम वैल्यू लगाने जा रहे हैं। ये वाला माइनस जो है ना ये इस तरफ मूव कर गया, ये वाला माइनस,
और बाकी अंदर वैल्यू पुट होगी। यही फॉर्म आ रही थी ना, म्यू एच पार्शल एच और पार्शल टी प्लस एप्सिलॉन ई डॉट पार्शल ई और पार्शल टी, उसकी जगह डेल डॉट ई क्रॉस एच प्लस सिग्मा ई स्क्वायर इंटू डी वी। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है उसको भी मैंने आगे बताया। ये वैसे नेगेटिव साइन बताता है एनर्जी लॉस को, कि इसमें जो एनर्जी है ना वो ज़ाया हो रही है। माइनस पार्शल यू और पार्शल टी इज इक्वल टू डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी प्लस सिग्मा ई डॉट ई इंटू डी वी। वही टर्म हालबन दोबारा लिखी है, सिर्फ ई स्क्वायर को मैंने ओपन करके लिख दिया है, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अगर इस तरह ओपन करके लिखा जाए तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट में ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो अगेन ई डॉट ई स्क्वायर ही बन जाएगा। माइनस पार्शल यू पार्शल टी इज इक्वल टू डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी और प्लस सिग्मा ई डॉट ई इंटू डी वी। जस्ट ब्रैकेट रिमूव्स करके उनको सिंप्लीफाई करके लिखा। नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा ई की जगह जे आ जाएगा। हमने इक्वेशन 3 हल बनाई थी कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। राइट हैंड साइड में जो सेकेंड टर्म आ रही है वो भी रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी को, फर्स्ट टर्म जो आ रही है वो भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो टर्म आ रही है ई क्रॉस एच, इसको हम नाम दे देते हैं एस का, एस वेक्टर का, और ये आपके पास होता है पॉइंटिंग वेक्टर। अब अबव इक्वेशन माइनस पार्शल यू और पार्शल टी एज इट इज़ डेल डॉट एस इंटू डी वी प्लस जे डॉट ई इंटू डी वी, मतलब बाकी टर्म एज इट इज़ हैं, सिर्फ ई क्रॉस एच की जगह क्या आ जाएगा एस वेक्टर, और वो क्या कहलाता है पॉइंटिंग वेक्टर। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 12। एस ई और एच जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ई और एच तो ऑलरेडी आपके पास परपेंडिकुलर होते ही हैं, तो एस किसका मजमूआ है, ई और एच का ही है ना, तो इसका मतलब वो भी परपेंडिकुलर होगा। अब डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं इक्वेशन 12 पे। डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है सिर्फ फर्स्ट टर्म पे, डेल डॉट एस डी वी है तो इसकी जगह हम लेंगे एस डॉट एन यूनिट इंटू डी वी प्लस जे डॉट ई इंटू डी वी। ये हमारे पास है पॉइंटिंग थ्योरम, मतलब ये हमारे पास पॉइंटिंग थ्योरम की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या मैथमेटिकल टर्म है। असल में पॉइंटिंग थ्योरम किसको बताता है, एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड इंटीग्रल हमें बता रहा है कि हीट डिसिपेट हो रही है, फर्स्ट टर्म जो है वो भी एनर्जी है, और इक्वेशन 13 हमें रिप्रेजेंट कर रही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है ना, आधी पॉइंटिंग वेक्टर में चेंज हो रही है और आधी आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है, उनका सम जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी के इक्वल है, तो डेट्स वाई इसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं। एक केस 1 है कि अगर डेल डॉट एस इक्वल हो जाए ज़ीरो के, ये जो हमारी लास्ट फॉर्म बनी है ना बहुत खिचड़ी बन गई, ये जो लास्ट फॉर्म बनी है इसमें ही पुट करें, या ये जो इक्वेशन 12 है इसमें पुट करें, तो डेल डॉट एस की जगह अगर आप ज़ीरो पुट कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा माइनस पार्शल यू पार्शल टी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट ई इंटू डी वी। जे की जगह वैल्यू पुट कर दें सिग्मा ई डॉट ई, और सिग्मा को आप ले लें बाहर, तो ई डॉट ई किसकी इक्वल आ जाएगा ई स्क्वायर के। तो ये टोटल एनर्जी डिसिपेट हो रही है यूनिट वॉल्यूम में इन दी फॉर्म ऑफ हीट। पार्शल यू और पार्शल टी जो होता है ना इसको हम हीट बोल रहे हैं, क्योंकि हीट भी यही रिप्रेजेंट होता है ना एनर्जी ओवर टाइम, तो एनर्जी है यू एनर्जी है और टी टाइम है, साथ में माइनस साइन जो है वो शो कर रहा है कि डिसिपेशन हो रही है, मतलब डिक्रीमेंट आ रहा है। केस 2 में है कि अगर सिग्मा ज़ीरो हो तो जे डॉट ई भी ज़ीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कि जे डॉट ई को हम सिग्मा लिखते हैं, तो अब जो सेकंड टर्म होगी वो हमारे पास हो जाएगी ज़ीरो, तो पीछे ये फर्स्ट और मतलब दोनों की साइड की फर्स्ट टर्म रह जाती है, तो माइनस पार्शल यू पार्शल टी इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल डॉट एस इंटू डी वी। अब ये माइनस की टर्म है, ये उधर चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस पार्शल यू पार्शल टी प्लस इंटीग्रल डेल डॉट एस इंटू डी वी इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन हमें बताती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, और सिमिलरली ये क्वांटिटी है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कॉन्टीन्यूटी है, क्वांटिटी बोल रही हूँ सॉरी, कॉन्टीन्यूटी है, वो भी इसी को ही कहते हैं। तो इसी पॉइंटिंग थ्योरम की मॉडिफाइड फॉर्म से आप मज़ीद दो रिजल्ट्स भी कंक्लूड कर सकते। तो इस तरह हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, और मज़ीद ये है कि कोई मसला हुआ तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर जो कन्फ्यूजन हुई वो दूर करेंगे,
और मज़ीद ये कि अपनी पार्ट 1 की तैयारी भी जारी रखें, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, और पार्ट 2 को भी साथ लेकर चलें। कुछ समझ नहीं आ रही कि पंजाब यूनिवर्सिटी क्या चाहती है और उनके क्या प्रोग्राम है, तो आप सर से भी रब्ता रखें, शायद उनका कोई डायरेक्ट रब्ता हो तो बेहतर है अगर काम बन जाए तो। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।